दोस्तों आप देखने वाले हैं कि जिस तरीके से देव विधि के मैसेजेस को अवॉइड करेगा उससे विधि काफी ज्यादा अपसेट हो जाएगी। वो अपने पेरेंट्स से मिलने का डिसाइड करेगी और वहां पर जाकर वो उन्हें स्त्री विधि के बारे में बताएगी। अपनी बेटी की तरक्की देखकर हरिप्रसाद जी की तो नाराजगी दूर हो जाती है, लेकिन विमला अभी भी मन ही मन काफी ज्यादा उदास होती है। विधि उनसे उदासी की वजह पूछती है तो विमला विधि को समझाती है कि वो एक औरत है और उसे अपनी गृहस्थी और काम के बीच में बैलेंस बनाना आना चाहिए। विमला देव की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है और साथ ही साथ वो विधि को ये भी बताती है कि जब भी विधि अपनी फैमिली को ऐसी सिचुएशन में छोड़कर जाती है उसके बाद देव अपनी पूरी कोशिश करता है कि घर वालों के सामने वो विधि की इमेज को अच्छा बनाकर रखे। तो यहाँ पर विधि को अपनी माँ की सारी बातें समझ में आ जाती हैं और वो अपनी माँ से प्रॉमिस करती है कि उसमें उन्हीं के दिए हुए संस्कार हैं, इसलिए वो अपनी फैमिली और काम के बीच में बैलेंस बनाकर दिखाएगी। जय बार बार उन्हीं मोमेंट्स को याद कर रहा होता है जब विधि अपने हाथों से उसे केक खिलाती है। जय हर पल बस विधि के ही साथ रहना चाहता है, इसलिए वो एक बार फिर से विधि को मैसेज करता है कि विधि बहुत ही ज्यादा बहादुर और उसमें काफी ज्यादा हिम्मत है, इसलिए वो उसे शाम को 5:30 बजे और सुबह भी गाड़ी सीखने के लिए कहता है और वो उसे एक बार फिर से कार सीखने के लिए बुलाता है। इधर चित्रा विक्रम की हरकतों से काफी ज्यादा परेशान होती है और सोचती है कि अब भी उसे चैन से जीने के लिए क्यों नहीं मिल रहा है। वो अपने कमरे में अकेले रो रही होती है और देव भी सब कुछ देख लेता है। वो उसे समझाता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक हो जाए तो उसे समझदारी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन अम्बा और विक्रम इस तरीके के इंसान है कि उन्हें कभी भी सुधारा नहीं जा सकता और जिस दिन चित्रा उससे अलग होने का फैसला ले लेगी देव उसके बाद सब कुछ ठीक कर देगा। तो यहाँ पर देव का ये आइडिया चित्रा को बिल्कुल सही लगता है और वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो चित्रा को डिवोर्स देकर रहेगी और इस झंझट से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ विक्रम भी योगेश के साथ मिलकर प्लान बना रहा होता है कि वो चित्रा को वापस कैसे लेकर आए, लेकिन योगेश बताता है कि रायचंद गिद्ध की तरह उसके आसपास मंडरा रहे हैं, इसलिए ऐसा कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसलिए उसे मौका देखना होगा जब चित्रा अकेले घर से बाहर निकले और ऐसे में ही उसे चित्रा से मौका पाकर बात करनी होगी, वो भी बड़े ही प्यार से। तो विक्रम डिसाइड कर लेता है कि अगर इस बार उसे मौका मिलेगा तो वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। विधि सभी को लंच के लिए बुलाएगी और सभी का फेवरेट लंच उन्हें परोसेगी। सभी लोग विधि के खाने की काफी ज्यादा तारीफ करेंगे, लेकिन यहाँ पर देव चुपचाप से डाइनिंग टेबल पर बैठा होगा। विधि इशारों में सॉरी बोलने की काफी ज्यादा कोशिश करेगी, लेकिन देव उसे सिरे से अवॉइड कर देगा। जब देव उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा तो विधि अपने पैरों से देव के पैरों को सहलाने लगेगी। तो यहाँ पर देव सोचेगा कि अब उसे पिघल जाना चाहिए और विधि की बात को मान जाना चाहिए और अपने गुस्से को थूक देना चाहिए, लेकिन देव सोचेगा कि नहीं, अभी उसे थोड़ी सख्ती और बरतनी चाहिए। इसलिए देव अपने पैर वहां से हटा लेगा, लेकिन विधि इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी और वो एक बार फिर से देव के पैरों पर अपने पैर रख देगी। अब देव के लिए विधि से और ज्यादा गुस्सा रहना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी देव खुद को समझा लेगा और वो चुपचाप से जाकर सो जाएगा। विधि आकर देव से माफी मांगने की कोशिश करेगी, लेकिन देव सो रहा होगा, इसलिए वो चुपचाप आकर लेट जाएगी। विधि की सो जाने के बाद देव सोचेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने विधि के साथ ज्यादा सख्ती कर दी हो। जैसे ही मॉर्निंग होगी और विधि उठेगी तो वो देखेगी कि अलार्म बजने से पहले ही देव उठ चुका है। वो जैसे अपने रूम से बाहर जाने वाली होगी देव उसके लिए कॉफी लेकर आएगा और विधि को एक बहुत ही प्यारा सा किस देगा, जिसे देखने के बाद विधि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी और वो देव के गले लगकर उससे थैंक यू बोलेगी कि देव ने उसे माफ कर दिया। विधि देव से बहुत ज्यादा सॉरी बोलेगी और कहेगी कि ये सब कुछ उस जॉब की वजह से हो रहा है, इसलिए अब वो डिसाइड कर लेगी कि अब वो इस जॉब को छोड़ देगी क्योंकि वो जय विधि से भी ज्यादा इमेच्योर है। देव विधि को समझाएगा कि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि विधि ये जॉब छोड़ दे, लेकिन वो विधि की कुछ कमियां गिनाएगा, जैसे कि वो किसी को भी अपने सर आंखों पर बिठा लेती है जिसकी वजह से लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर विधि डिसाइड कर लेगी कि वो हर इंसान के लिए उसकी लिमिट्स डिसाइड करेगी और देव भी विधि को बताता है कि अब से विधि को ड्राइविंग देव खुद सिखाएगा। लेकिन विधि देव से कहती है कि वो जो एक्सीडेंट होते होते बचता है उसके बाद लगता नहीं कि विधि ड्राइविंग सीख पाएगी, लेकिन इसके साथ ही साथ वो देव को ये भी बताती है कि जब स्टीयरिंग व्हील उसके हाथों में था तो उसे बिल्कुल किसी पक्षी की तरह महसूस हो रहा था, जैसे कि वो उड़ना चाहती है। देव विधि की आंखों में खुशी साफ साफ देख लेता है और वो अचानक से कमर दर्द का बहाना बनाता है, जिसकी वजह से विधि घबरा जाती है और उसे देव के नाम से बुलाती है। देव विधि को समझाता है कि उसने पहली बार देव को देव पुकारा है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन हर चीज एक टाइम के बाद पॉसिबल हो जाती है। तो ऐसे ही वो ड्राइविंग भी सीख जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ 5:30 बजने में सिर्फ 15 मिनट बचे होते हैं और यहाँ पे जयशा विधि का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वहीं विधि देव के साथ ड्राइविंग सीख रही होती है और काफी ज्यादा इंजॉय कर रही होती है। तो दोस्तों क्विक रिव्यू में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।